लिए आपको अधिकारी बाबू MPPSC सर्च करना है टेलीग्राम में जाके, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। आपको लिखना है अधिकारी बाबू MPPSC, ये इंग्लिश में लिखना है आपको, है ना। तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, सारी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। अच्छा, जो हमारे महारथी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहती है कि योद्धाओं, इस बार इस परीक्षा में बैठ रहे हो तो इतनी तैयारी के साथ जाना कि पहली बार में ही इस युद्ध को जीत जाओ, है ना। इस बार इस युद्ध को जीतना ही है, हर हाल में ऐसे जाना है। और वीडियो को लाइक कर देना। फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमें बात करनी है नवंबर 2023 से जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स देखना है भोपाल डिवीजन की। पहला हमारा फैक्ट जो है वो ये है कि भोपाल डिवीजन की जो सबसे लंबी रेल सुरंग का किस जिले में बनने वाली जा रही है। गले में खराश तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है यार। देखो, भोपाल डिवीजन की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है ये सीहोर जिले में बनने जा रही है। कहाँ पर? सीहोर जिले में बनने जा रही है। आपको याद रखना है कि बुधनी से मांगलिया इंदौर जाने के लिए अब नई सिंगल रेल डालने का काम शुरू हो गया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भोपाल से जो इंदौर जाने के लिए रेल लाइन है उसमें 198 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैक का बेस डालने का काम भी शुरू हो चुका है। अभी इंदौर से जाने के लिए जो भोपाल सीहोर होकर जाने में 255 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, फिर वही 198 किलोमीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 198 किलोमीटर का हो जाएगा। इसलिए टनल बनाई जा रही है। तो पूछा जाए कि भोपाल डिवीज़न की सबसे लंबी टनल जो है, रेलवे सुरंग, किस जिले में बन रही है, तो वह सीहोर जिले में बन रही है। कहाँ पर बन रही है? सीहोर जिले में। अगली खबर है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में किस जानवर की DNA प्रोफाइल तैयार की गई है? तो हाथी जो है, इसकी DNA प्रोफाइल तैयार की गई है। किसकी? हाथी की, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित निदान झरने को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है? देखो, आप समझो इस न्यूज को पहले। ये है कि मध्य प्रदेश में एक झरना है जो जबलपुर में है। कौन सा झरना है? निदान। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि निदान झरना जबलपुर में है। क्या किया जा रहा है यहाँ पर? इसे इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसको हमने इसलिए बता दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उम्मीद नहीं करते हैं कि यहाँ से भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते थे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से खबर यह है कि यहाँ पे नेचर कैंप का आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया है? नेचर कैंप का आयोजन किया गया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि नेचर कैंप का आयोजन कहाँ किया गया है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। राज्य का पहला AI आधारित कंटिन्यूअस रेल ब्रोकन डिटेक्शन सिस्टम मध्य प्रदेश के भोपाल से बीना जो रेलवे लाइन है ना, उस पे लगाया जा रहा है। कौन सा सिस्टम? AI आधारित कंटिन्यूअस रेल ब्रोकन डिटेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है भोपाल बीना रेलवे लाइन पर। डॉक्टर पल्लवी जो हैं, इनको क्या किया गया है कि बास्केटबॉल मैच में जो वी फाउंडेशन है, इसके द्वारा इनको अतिथि के रूप में बुलाया गया था, गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, विशिष्ट अतिथि के रूप में। क्या ये कैंसर का इलाज करती हैं डॉक्टर पल्लवी, और इनको वी क्लासिक बास्केटबॉल मैच में वी फाउंडेशन के द्वारा विशिष्ट गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। इतना ही याद रखना है। अच्छा, दूसरा ये याद रखना है कि जो डॉक्टर पल्लवी हैं, इनका संबंध इंदौर जिले से है। किससे है? इंदौर जिले से। हाँ, ये खबर है इंदौर से। तो क्या हुआ है, इंदौर ने जो डेवलपर बाजार है इंदौर का, इसने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को भारत SME 100 में जगह मिली है। किसको? इंदौर को। तो ये भारत मध्य प्रदेश की एकमात्र शहर है इंदौर, जिसका बाजार डेवलपर बाजार जो है भारत SME 100 में जगह पाई है इसने। मध्य प्रदेश के किस भवन में स्थित महाराजवाड़ा, राजवाड़ा नहीं है ये, महाराजवाड़ा है ना, महाराजवाड़ा हेरिटेज भवन बनेगा? तो ये कहाँ बनने जा रहा है? उज्जैन में बनने जा रहा है। महाकाल मंदिर के समीप पर है, समीप ही है ये महाराजवाड़ा भवन। यहाँ पर बनने जा रहा है हेरिटेज, क्या है? हेरिटेज भवन बनने जा रहा है यहाँ पर। इसको तो आप दिमाग में छाप लो, मुझे ऐसा लगता है निश्चित रूप से ये आने वाला है क्वेश्चन। राष्ट्रीय महुआ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है इसका भोपाल में किया गया है। राष्ट्रीय महुआ सम्मेलन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय महुआ सम्मेलन भोपाल में किया गया है। इसको एक दो बार अभी कमेंट भी कर लेना जब मैं पूछूं बार बार,
तो उससे याद हो जाएगा आपको। राष्ट्रीय महुआ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। अगली खबर है पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली से। तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जो हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कौन सा अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली को। और किस लिए मिला है? इनकी जो रचना है, महाकाव्य है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, इनकी जो रचना है, इसके लिए इन्हें 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सन भी याद रखना है, पुरस्कार का नाम भी याद रखना है, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखना है, और इनकी जो पुस्तक है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, इसको भी याद रखना है। हाँ, ये देखो, ये सार्स से संबंधित है। ये जो सार्स वायरस है, इसकी वजह से 2003, मुझे ऐसा लगता है यहाँ 2023 होना चाहिए, फीफा महिला विश्व कप को किस कारण से चीन से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित किया गया? तो ये सार्स की वजह से किया गया है, सार्स वायरस की वजह से। 2023 में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया भर के स्कूलों में किस चीज के लिए प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है? तो स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। किसमें? स्कूलों में। आपको क्या लगता है, स्कूलों में जो स्मार्टफोन का प्रयोग है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए? तो आप जरूर बताएं। कम से कम 3 लाइनें जरूर लिखें इसके बारे में, 30 शब्दों में बताएं आप कि स्मार्टफोन का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए स्कूलों में। ये खबर है कन्वेंशन ऑफ इन एडवर्टाइजिंग मैन, इस क्षेत्र के किस दिग्गज द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डेविड ओगिलवी। किसके द्वारा? डेविड टॉल्वी ओगिलवी के द्वारा लिखी गई है कन्वेंशन ऑफ इन एडवर्टाइजिंग मैन। किसने लिखी है? डेविड ओगिलवी ने लिखी है। अगली खबर है किस साम्राज्य के शासक राजेंद्र प्रथम ने 11वीं शताब्दी ईसा में दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया था? तो ये तो इतिहास का प्रश्न है और आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। या तो आपको ये पता हो कि राजेंद्र प्रथम किस वंश के थे, है ना, या फिर आपको ये पता हो कि दक्षिण पूर्व एशिया में किसने आक्रमण, कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने आक्रमण किया था, तो आप अंदाजा लगा पाओगे, है ना। तो चोल वंश के राजेंद्र प्रथम ने क्या किया है? दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया था। किस संगठन के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को? ये पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है रॉ, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसके सचिव बनाए गए हैं रवि सिन्हा। कौन बनाए गए हैं? रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सचिव बनाया गया है। महिला प्रीमियर लीग का शुभंकर शक्ति किस प्रकार का जानवर है? तो ये बाघ है। किस प्रकार का जानवर है? बाघ जो है वो महिला प्रीमियर लीग का शुभंकर शक्ति किस प्रकार का जानवर है? बाघ है। इसको हम पहले देख ही चुके हैं। अगली खबर देखो, ये महत्वपूर्ण है। आरबीआई द्वारा जारी हैंडबुक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.50% की वृद्धि हुई है खाद्यान्न उत्पादन में। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो हैंडबुक रिपोर्ट के अनुसार। किसने जारी की है? आरबीआई ने जारी की है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हैंडबुक रिपोर्ट जो है किसने जारी की है? तो आरबीआई ने जारी की है। पिछले वर्ष के मुकाबले मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है कितने परसेंट? 13.50%। अगली खबर इंदौर से फिर है। फिनलैंड में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स समिट, तो विश्व की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स समिट है, ये फिनलैंड में आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश के किस शहर के एकमात्र स्टार्टअप को केंद्र सरकार द्वारा इसमें चयन किया गया है? तो इंदौर के स्टार्टअप को इसमें चयन किया गया है। राज्य के इतिहास में पहली बार किस जिले में पिंक काउंटिंग की गई है? तो ये मंदसौर जिले में की गई है। कहाँ पर की गई है? मंदसौर जिले में की गई है। मतगणना का जो कार्य है वो इस वक्त मंदसौर जिले में कंप्लीटली महिलाओं के द्वारा ही किया गया है, उसी को बोलते हैं पिंक काउंटिंग। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है। विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ हुआ, जिसमें इंदौर ने पूरी दुनिया को बताया कि उसने एयर क्वालिटी और स्वच्छता में कैसे सफलता प्राप्त की? तो सीधे पूछा जा सकता है, हो सकता है इंदौर से रिलेट करके ना पूछें, लेकिन क्वेश्चन तो सीधे पूछा ही जा सकता है कि COP28 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो COP28 जो है इसका आयोजन दुबई में किया गया है। कहाँ पर? दुबई में किया गया है।
अगली खबर है इंदौर से ही। मध्य प्रदेश के किस जिले में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो ये इंदौर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? मध्य प्रदेश के किस जिले में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? इंदौर में ही की जाएगी। हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो मंगला टेकाम है, इनका चयन द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम में किया गया है। ये किस जिले से संबंधित है? तो ये बैतूल जिले से संबंधित है। कौन? मंगला टेकॉम। यहाँ पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए टीवीसी जो आया वो वापस आया है को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसे प्रथम पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन खंडवा से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक फाइबर से धागा बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? खंडवा में किया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक फाइबर से धागा बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है? खंडवा में किया गया है। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रीय महुआ सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, तो मैंने बोल भी दिया था कि अभी हम पूछेंगे आपसे। ये है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले के तिरला विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड रैंकिंग कार्यक्रम में भारत में मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है धार जिले को। किसको? धार जिले को। भारत सरकार के आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 329 जिलों के 500 विकास खंडों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश से चयनित 42 विकास खंड चयनित किए गए हैं। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत अधोसंरचना एवं सामाजिक विकास जैसे कुल 5 मापदंडों पर जिला धार के विकास खंड तिरला को दिनांक 7 दिसंबर 2023 को डेल्टा रैंकिंग के आधार पर सेंट्रल जोन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस पर? डेल्टा रैंकिंग के आधार पर। ये तथ्य देखना है, स्टार लगा हुआ है इस पे। देश में पहली बार महू तहसील के सिमरौल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टिंकरिंग लैब बनाई गई है। इसका उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष व बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आईआईटी अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालयीन शिक्षा में समाहित बहुविषयी अवधारणाओं को समझाने के लिए के साथ साथ विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलीय घटनाओं के बारे में जागरूक करना है। मध्य प्रदेश के किस जिले की शिखा शर्मा की रंगोली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक में दर्ज किया गया है? तो इंदौर जिले की हैं शिखा शर्मा। क्या किया है इन्होंने? ये रंगोली बनाती हैं और इनकी जो रंगोली है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक में दर्ज किया गया है। यहाँ पर खबर है अर्थशास्त्री जिम ओनील से। किससे है? जिम ओनील से खबर है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि जिम ओनील ने 2001 में तेजी से बढ़ते देशों के समूह को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द गढ़ा था? तो उन्होंने गढ़ा था ब्रिक। कौन सा? ब्रिक, जो कि अब ब्रिक्स है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव के बाद किसने वह नाम अपनाया जिससे वह लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं? तो खेतड़ी जी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, इनके सुझाव पर ही स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गोवा में संरक्षित 16वीं सदी की ईसाई संत रानी केतेवन के अवशेष किस देश को सौंपे हैं? तो जॉर्जिया को सौंपे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में पहले तो आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं, फिर आप देखेंगे। कहा जा रहा है किस संगीतकार ने भगवान कृष्ण को समर्पित करने और उनके बजाने वाले संगीत वाद्य उपकरण को मान्य करने के लिए वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की है? तो ये की है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अच्छा, प्रश्न ऐसा ही आएगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा।
प्रश्न सीधे पूछा जाएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको बताना पड़ेगा किससे है, बांसुरी से इनका संबंध है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं इनका संबंध बांसुरी से है। किस बैरिस्टर की 1947 की परियोजना डब्ल्यू एच ओडेन की कविता पार्टीशन का विषय है? तो साइरिल रेडक्लिफ। क्या है? साइरिल रेडक्लिफ। 1980 में किस भारतीय को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का ऑस्कर प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है परसिस खम्बाटा को। किसको? परसिस खम्बाटा को। ये हमने अभी देख ही लिया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक फाइबर से धागा बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये खंडवा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? खंडवा में। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो भिंड से किया गया है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क का कहाँ शुभारंभ हुआ है? तो पचमढ़ी में हुआ है। बोला जा रहा है कि जो देश का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क है, कहाँ पर शुभारंभ हुआ है? पचमढ़ी में इसका शुभारंभ किया गया है। देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क का जो शुभारंभ किया गया है, ये पचमढ़ी में किया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि सी विजिल का ऐप जो है, इसका पूरा नाम क्या है? तो सिटीजन विजिल ऐप इसका पूरा नाम है। और ये किससे संबंधित है आप बताएंगे ना? इसको हमने यूनिट 9 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है सी विजिल ऐप को, और इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजन विजिल ऐप। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जिलेटिन पेपर से फिल्टर पेपर बनाया है? तो ये बनाया है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स विभाग के नवोन्मेष किया गया है। यह शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली खबर रंजना चितले से है। इससे अगली खबर रंजना चितले से है। खबर कुछ इस प्रकार है कि रोजगार और निर्माण की संपादक कौन है? तो जो रंजना चितले हैं ये रोजगार और निर्माण की संपादक हैं। इसको आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। राज्य में ऐसे कितने मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने वाले थे? तो लगभग 22 लाख हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पहली बार घर से मतदान करने के लिए वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना जरूरी था? तो इसके लिए जरूरी था कि आप 12D क्रमांक जो फॉर्म होता है ना, उसे भरें। अगली खबर है मध्य प्रदेश पुलिस से। राष्ट्रीय स्तर पर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश के किस डिपार्टमेंट की सराहना की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश पुलिस की। किसकी? मध्य प्रदेश पुलिस की। ये तो था नवंबर तक का करंट अफेयर्स। अब हमें बात करनी है अक्टूबर 2023 की। तो क्योंकि हमें इसी वीडियो में जो है वो जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, तो उसके साथ ही हमारा जो तत्ववाण की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कंटिन्यू चलेंगे अभी तो हम, है ना, एक ही वीडियो में 11 महीने का करंट अफेयर्स हो जाएगा। उससे पहले हम देख चुके हैं जनवरी 2024 का और दिसंबर 2023 का। अक्टूबर 2023 की जो पहली खबर है, आजीविका मार्ट और सरस मेले का 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। अगर पूछा जाए सरस मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है भोपाल में। और आजीविका मार्ट का तो यह भी भोपाल में ही है। सिकल सेल टेस्टिंग मोबाइल वैन का लोकार्पण किसने किया है? तो ये किया है मंगू भाई पटेल ने। किसका? सिकल सेल टेस्टिंग मोबाइल वैन जो है इसका लोकार्पण किया है मंगू भाई पटेल ने। मध्य प्रदेश के किस जिले की मुस्कान रघुवंशी ने महिला सशक्तिकरण के लिए साइकिल पर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा शुरुआत की है? तो ये की है अशोकनगर ने। किसने की है? अशोकनगर ने की है। मध्य प्रदेश के किस जिले की मुस्कान रघुवंशी, तो कहाँ की है मुस्कान रघुवंशी? अशोकनगर की हैं। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए साइकिल से यात्रा की है। कहाँ से? कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए। मिल्क पाउडर बनाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है इंदौर में। कहाँ लगाया गया है? इंदौर में लगाया गया है।
देखो, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, ये एक देशव्यापी यात्रा थी और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में 15 नवंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया था। 5 राज्यों में चुनाव के चलते यह यात्रा उस समय मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हो सकी। यह मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस यात्रा को उज्जैन से रवाना किया। 26 जनवरी 2024 को इस यात्रा का समापन किया गया। देश में यात्राएं जो हैं बहुत सारी निकाली जाती हैं, लेकिन सार रूप में आप देखेंगे तो इनका सार क्या निकलता है ना? जिस उद्देश्य को ये दर्शा के निकालते हैं वो उद्देश्य होता नहीं है, लेकिन वास्तव में उद्देश्य तो कुछ और ही होता है, कुछ और पहल करनी होती है, कुछ और दर्शाना होता है मीडिया में और जनता का एक नैरेटिव सेट करना होता है, उसके लिए यात्रा होती है। वरना है काम करने के लिए ना यात्रा जरूरी नहीं है कि यात्रा निकाली जाए। हाँ, किसी अभियान से जोड़ने के लिए यात्रा ज़रूर निकाली जानी चाहिए ताकि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों को जोड़ा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये खबर महत्वपूर्ण हो सकती है, जो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट की रिपोर्ट के अनुसार अंगदान के लिए संकल्प लेने में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पर है? तो पूरे देश में भोपाल एक ऐसा शहर है जो अंगदान के लिए संकल्प लेने में पहले स्थान पर है। किस रिपोर्ट के अनुसार? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट के अनुसार। सेमरी जलाशय नल जल प्रदाय योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये रायसेन में किया गया है। सेमरी जलाशय जो है नल जल प्रदाय योजना का शुभारंभ किया गया है रायसेन जिले से। कहाँ से किया गया है? रायसेन जिले से। अगली खबर भोपाल से है। यहाँ के मिलिट्री स्टेशन चक्र कोर द्वारा, कहाँ के? भोपाल के मिलिट्री स्टेशन चक्र कोर द्वारा सैन्य परिवारों के लिए मिलेट कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये सैन्य परिवार जो है इनके लिए मिलेट कार्यशाला का आयोजन किया गया है। चांद पर पैर रखने वाले 12वें और अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हैरिसन समिट। कौन थे? हैरिसन समिट। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चांद पर अपना पहला कदम रखा था। हैरिसन समिट जो है दुनिया के 12वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था और इसके बाद अभी तक चांद पर कोई व्यक्ति नहीं गया है। अगली खबर यह है कि ब्राजील के मिनस गेरेस क्षेत्र में हीरे की खदान को पुर्तगालियों ने किस भारतीय शहर का नाम दिया है? तो उसे गोलकोंडा का नाम दिया गया है। ज्ञानी जैल्से ने 1982 से 1987 तक भारत में किस पद को संभाला है? तो राष्ट्रपति पद को संभाला है। 2023 विंबलडन पुरुष एकल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? तो कार्लोस अल्काराज जो हैं ये 2023 की विंबलडन पुरुष एकल चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। किस स्थान पर जवाहरलाल नेहरू ने दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था? तो ये लिखा था अहमदनगर किला में। कहाँ पर? अहमदनगर किला में। 1-8 कम्यून किस भारतीय क्रिकेटर के रेस्तरां की श्रृंखला है? विराट कोहली की। किसकी है? विराट कोहली की। भारत में आयोजित G20 समिट का विषय वसुधैव कुटुंबकम किस धार्मिक किताब से लिया गया है? तो ये लिया गया है महाउपनिषद से। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए याद रख लेना है कि जो वसुधैव कुटुंबकम है किस उपनिषद में है? महाउपनिषद में है। किसमें? महाउपनिषद में। आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो MS धोनी के नाम है सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड। अगली खबर है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन से। इसके दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग किस देश के राष्ट्रपति को फार में दी है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति को फार में दी है। कौन है? लुइज इसियो लूला दा सिल्वा। तो सिर्फ आपको लूला दा सिल्वा याद रखना, इससे याद हो जाएगा। ब्राजील के ये राष्ट्रपति हैं, इनको माननीय प्रधानमंत्री ने गोंड पेंटिंग जो है वो गिफ्ट की है। मध्य प्रदेश का कौन सा अस्पताल मूक बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा में स्वास्थ्य सेवा देने की शुरुआत करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है? तो ये है भोपाल का JP अस्पताल। कौन सा? भोपाल का JP अस्पताल।
अगली खबर भोपाल से ही है और मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो ये भोपाल में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना भोपाल में की जाएगी। मध्य प्रदेश के किस शहर में उंगली पर सजाएंगे लोकतंत्र अभियान की शुरुआत हुई है? तो ये इंदौर पे हुई है। कहाँ पर? इंदौर में हुई है। उंगली पर सजाएंगे लोकतंत्र की शुरुआत। अगली खबर है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया से। इसने रैंकिंग जारी की है और भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो इसमें 13वीं रैंक प्राप्त की है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया की रिपोर्ट में भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट की मेजबानी करेगा? तो ये इंदौर करेगा। कौन करेगा? इंदौर करेगा। देश का पहला डायमंड कॉरिडोर किन दो जिलों के बीच बनाया जाएगा? तो पन्ना और छतरपुर के बीच बनाया जाएगा देश का पहला डायमंड कॉरिडोर। तो पूछा जाए देश का पहला डायमंड कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? पन्ना और छतरपुर के बीच। डॉक्टर साधना बलबटे को किस सर्जन पीठ का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो निराला सर्जन पीठ का निर्देशक नियुक्त किया गया है और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निराला सर्जन पीठ जो है वो कहाँ स्थित है। तो निराला सर्जन पीठ डॉक्टर साधना बलबटे इनको निर्देशक नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ा 75 फीट का डांडिया मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? तो ये इंदौर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में एरोपोनिक टेक्निकल टेक्निक से हवा में आलू के बीज छोटे बीज तैयार करने के प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है? तो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को एरोनॉटिक एरोपोनिक टेक्निक से हवा में आलू के छोटे बीज तैयार करने के प्रोजेक्ट को सरकार ने हरी झंडी दी है। किस विश्वविद्यालय के? राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के। मध्य प्रदेश के किस शहर को 6 दिशा में रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है? तो इंदौर को किया जा रहा है। वहीं देश का दूसरा वेलोड्रम किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भोपाल में। देश का दूसरा वेलोड्रम किस शहर में बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। इससे पहले प्रथम वेलोड्रम दिल्ली शहर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का महुआ अब किस महाद्वीप के नागरिकों में एथनिक फूड के रूप में पहचाना जा रहा है? तो ये यूरोप के नागरिकों के बीच एथनिक फूड के रूप में पहचाना जा रहा है मध्य प्रदेश का महुआ। भोपाल में आयोजित विज्ञान मेले में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को शैक्षणिक संस्थानों में से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भोपाल में आयोजित विज्ञान मेले में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को प्रथम पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, देवारण्य योजना से है। देवारण्य योजना को किसानों को किस खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो औषधीय पौधों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किस लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? औषधीय पौधों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीच में कुछ हो जाता है, कभी कभी मैसेज वगैरह आ जाता है तो लॉक दिखाने लगता है ना। कोई बात नहीं। देवारण्य योजना में किसानों को किस की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब हम आते हैं वापस ऊपर कंटेंट पर। यहाँ पर मतदाता सूची में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मतलब अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनकी संख्या को दर्शाया गया है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा? यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। क्या लगता है आपको? ये पूछा जाएगा कि 18 वर्ष के कितने व्यक्ति वोट डाल रहे हैं? ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा ना। ना ऐसे कभी क्वेश्चन आए हैं। देश में पहली बार विदेश में पाया जाने वाला डेंगू जीनोटाइप 4A मध्य प्रदेश के किस शहर में मिला है? ये मिला है भोपाल में। देश में पहली बार विदेश में पाया जाने वाला डेंगू जीनोटाइप 4A मध्य प्रदेश के किस शहर में मिला है? ये भोपाल में मिला है। किसने बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड 2023 जीता है? तो ये भेल भोपाल ने जीता है। किसने बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड जीता है 2023 का? तो भेल भोपाल ने। किन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, है ना, न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह, न्यायमूर्ति दुपल्ला वेंकटरमन, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ, इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। कौन सा स्थान प्राकृतिक रंगों से बने पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंट के लिए जाना जाता है? तो
बाघ जाना जाता है, बाघ। कौन सा? बाघ। बाघ प्रिंट प्राकृतिक रंगों के साथ एक पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंट है। भारत में मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ में एक भारतीय हस्तकला का अभ्यास किया जाता है। इसका नाम बाघ नदी के तट पर बाघ गांव से लिया गया है। एक सफेद पृष्ठभूमि पर लाल और काले के रंग के वानस्पतिक रंगों के साथ दोहराए गए ज्यामितीय और पुष्प रचनाओं के साथ बाघ प्रिंट कपड़े के एक लोकप्रिय कपड़ा छपाई उत्पाद है। भारतीय मूल के किस गणितज्ञ ने सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है केल्यामपुड़ी राधाकृष्ण राव ने। अगली खबर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। केंद्रीय मंत्रालय के रूप में स्थापित होने के बाद से कभी भी किसी पुरुष के द्वारा नहीं चलाया गया, तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अध्यक्ष जो है कभी भी कोई पुरुष नहीं रहा है। सुरेंद्र मोहन पाठक किस शैली के उपन्यासों के लिए लोकप्रिय लेखक हैं? तो अपराध कला के लिए जाने जाते हैं। वहीं अभिनेता राहुल बोस जो हैं, अभिनेता राहुल बोस को भारत में किस खेल की शासकीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इन्हें रग्बी के लिए चुना गया है। मोहम्मद रफ़ी के गुरु उस्ताद बरकत अली खान किस प्रसिद्ध गायक के छोटे भाई हैं? तो ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के छोटे भाई हैं। कौन? उस्ताद बरकत अली खान। जो उस्ताद बरकत अली खान हैं, मोहम्मद रफ़ी के गुरु, ये उस्ताद बड़े गुलाम खान अली खान के छोटे भाई हैं। मध्य प्रदेश की तीसरी मध्य प्रदेश की तीसरी मेट्रो सिटी कौन सा शहर बनेगा? तो ये जबलपुर बनेगा। इससे पहले दो कौन से शहर हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस जिले के ग्राम धनेला में जहरीली गैस रिसाव की दुर्घटना हुई है? तो मुरैना जिले के ग्राम धनेला में जहरीली गैस की घटना जो है वो घटित हुई है। मध्य प्रदेश का कौन सा अस्पताल देश का पहला अस्पताल होगा जहां एक रोबोटिक मशीन से जो हिप और नी, कूल्हा और घुटना की सर्जरी की जाएगी? तो ये हमीदिया अस्पताल में की जाएगी। किसके द्वारा? रोबोटिक मशीन के द्वारा घुटना और कूल्हा की सर्जरी की जाएगी, हिप और नी की सर्जरी की जाएगी। मध्य प्रदेश का पहला जगत गुरुकुलम किस शहर में खुलेगा? तो ये जबलपुर में खुलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के विवान गुप्ता को कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कलाम अवार्ड से मध्य प्रदेश के किसे सम्मानित किया गया है? तो विवान गुप्ता को। विवान गुप्ता का संबंध पूछा जाए किस जिले से है? तो भोपाल से है। कहाँ से है? भोपाल से है। अगली खबर यह है कि ग्वालियर के सिंधिया स्कूल का नाम कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा गया जिसमें श्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए? तो ग्वालियर का जो सिंधिया स्कूल है इसमें 125वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 1897 में सिंधिया परिवार के द्वारा की गई थी। अगली खबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का दूसरा पाम आर्टिफिशियल पाम आइलैंड बनाया गया है? तो ये शिवपुरी में बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए किए गए प्रयास। जैसे क्वेश्चन सीधे बनेगा, माधव सिंधिया सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है, चंबल नदी पर। चिंकी बोरास चिंकी बोरास बैराज परियोजना जो है, चिंकी बोरास बैराज परियोजना नरसिंहपुर में है, रायसेन और नर्मदापुरम में है। शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना ये नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में आती है। पेंच डायवर्सन परियोजना छिंदवाड़ा में। खंडवा उदय बहन माइक्रो सिंचाई परियोजना खंडवा में। रूज मध्यम सिंचाई परियोजना पन्ना में। मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना पन्ना, रीवा, सतना और कटनी। वहीं बरगी परियोजना जबलपुर में है। बोहरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना कटनी में है। शहीद इलाफ सह उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना हरदा में है। चेटी खेड़ा मुख्य सिंचाई परियोजना श्योरपुर और बहूटी नहर परियोजना सतना एवं रीवा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गरीब कल्याण महाअभियान का रिपोर्ट कार्ड कहां से जारी किया है? तो इन्होंने जारी किया है इस रिपोर्ट कार्ड को भोपाल से। इस देख रहे हो इस टकले को। देश के गृह मंत्री हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ना, उनसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इनको सुना दिया जाए। अच्छा, लेकिन क्या करें, देश के गृह मंत्री हैं, इन्हें हम सेवक के रूप में चुनते हैं, लेकिन ये सेवक जैसे काम करते नहीं हैं।
मध्य प्रदेश में दिवंगत मुख्यमंत्री की प्रतिमाओं की स्थापना में नए संग्रहालय का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? तो ये भोपाल जिले में हुआ है। देखो यहाँ पर रायसेन जिले से संबंधित बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रायसेन जिला है उसका जो बासमती चावल है उसको एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत रायसेन जिले के लिए चुना गया है। तो रायसेन जिले के लिए एक उत्पाद एक जिला में बासमती चावल आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% कवर करता है जिसमें वह स्थित है? तो ये कंचनजंगा में। किसा कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम में है और ये सिक्किम का 25% हिस्सा कवर करता है। साहित्य अकादमी का लोगो किस फिल्म निर्देशक ने डिजाइन किया था? तो साहित्य अकादमी का जो लोगो है वो सत्यजीत रे ने डिजाइन किया था। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो ये शंकर दयाल शर्मा ने किया है। और अगली खबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से किसने स्टे फेदर्स नामक जर्नल का संचालन किया है? तो ये एओ हुम्स ने किया है। झलकारी बाई ने किसकी सेना के महिला प्रमुख संगठन दुर्गा दल का नेतृत्व किया है? तो ये किया है रानी लक्ष्मीबाई ने। जो झलकारी बाई हैं इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सेना के महिला प्रमुख संगठन दुर्गा दल का नेतृत्व किया था। किसने? झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की जो दुर्गा दल था उसका नेतृत्व किया था। 2009 में इंदौर का पहला भारतीय शहर बन गया जहां आईआईएम और कौन सा अन्य संस्थान है? तो आईआईटी और आईआईएम भारत का पहला शहर बन गया है जहां पर दोनों ही स्थित हैं। तो आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। 19वीं शताब्दी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा गठित सेना कोर का आधार कौन सा जानवर था? तो ये था ऊंट। कौन था? ऊंट। कॉफी उत्पादन के लिए मशहूर किस देश ने पूर्वी भारत और म्यांमार को प्रभावित करने वाले चक्रवात के लिए मौका नामक प्रस्तावित किया है? तो ये यमन ने किया है। किसने किया है? यमन ने किया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में किशोर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो ये एम्स भोपाल में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? एम्स भोपाल में किया गया है। 37वें नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने प्रदेश में को पेंचक स्लॉट खेल की सोलो इवेंट में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है? तो ये दिलाया है दिशा रेड्डी ने। याद रखना है आपको, दिशा रेड्डी का संबंध किससे है? पेंचक स्लॉट से। किससे? पेंचक स्लॉट से। हाल ही में जारी क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में आईआईएम इंदौर ने एशिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 27वां स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के किस संस्थान में 5G टेस्टिंग लैब तैयार होगी? तो ये आईआईटी इंदौर में 5G टेस्टिंग लैब तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश के किस जिले के लोकांश बोंगड़े ने 1 मिनट और 55 सेकंड में शिव तांडव स्रोत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो पांडुर्ना जिले के हैं लोकेश बोकंडे। इन्होंने क्या किया है? शिव तांडव को 1 मिनट 55 सेकंड में गाकर दिखाया है। मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ओवर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये इंदौर में बनाया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला है डबल डेकर ओवर ब्रिज। किस जिले के बराह प्रतिमा को मुंबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा? तो ये विदिशा जिले की जो बराह प्रतिमा है इसको मुंबई में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। अगली खबर है सुल्तानगढ़ ग्वालियर से। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों का समूह मिला है? तो ये मिला है सुल्तानगढ़ ग्वालियर से। क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में पहली बार मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों का समूह मिला है। कहाँ से? सुल्तानगढ़ के ग्वालियर से। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कब से आयोजित किया गया है? तो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कब से आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 27 अक्टूबर 2023 से। कब से आयोजित किया गया है? 27 अक्टूबर 2023 से। और मध्य प्रदेश के किस जिले में हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोला जाएगा? तो ये मुरैना जिले में खोला जाएगा मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर कॉलेज।
हाल ही में मध्य प्रदेश में लोहे अयस्क का भंडार किस जिले में मिला है? तो ये निवाड़ी जिले में मिला है। कहाँ पर? निवाड़ी जिले में। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना जो है, इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई है। अब हम सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स पर पहुंच चुके हैं। वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और शेयर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।